बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इक्वल अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब करना क्या है, हमने ये देखें x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इक्वल अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। अब देखें ये जो लेफ्ट साइड है इस पर हमने रियल वैल्यूज़ अलग कर लेनी है। देखें x भी रियल है और 2 भी रियल है। रियल कौन होता है? जिसके साथ अयोटा नहीं होता। देखें x के साथ भी अयोटा नहीं है, 2 के साथ भी अयोटा नहीं है, वो मैंने पहले लिख लिए है। और इमेजिनरी कौन सी होती है? जिनके साथ अयोटा होता है। देखें अयोटा y के साथ भी है, अयोटा माइनस 3 के साथ भी है, तो मैंने ये इमेजिनरी वैल्यू साथ लिख ली है, अरेंज कर लिया। मतलब पहले रियल लिख ली फिर इमेजिनरी लिख ली। अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो ये 1, 2 और 3 वैल्यूज़ हैं और आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। आपने करना क्या है, पहले किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर लेना है। आपकी मर्जी है, अयोटा को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें या पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लें। मैंने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है पहले इनको मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए अयोटा वैसे आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। अब ये माइनस अयोटा को 3 से करेंगे माइनस 3 अयोटा, माइनस अयोटा को प्लस 4 अयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 4 अयोटा, 4 अयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे देखें आ जाते हैं तो ये x प्लस 2 आ जाएगा प्लस अयोटा वाई माइनस 3 अयोटा। लेफ्ट साइड पे भी मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे लिखा। राइट साइड पे आ जाते हैं तो इक्वल में आपके पास है अयोटा इंटू ये 15 वैसे आ गया। ये देखें 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा, 20 में से 3 चले जाएंगे 17 अयोटा बच जाएगा। ये माइनस 4 वैसे आ गया। ये अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह माइनस 1 आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह हमेशा माइनस 1 ही पुट करना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, देखें x प्लस 2 को ब्रैकेट में लिख लिया और इन दो में देखें अयोटा कॉमन है, अयोटा कॉमन ले लिया। अयोटा कॉमन लिया तो ये आएगा y माइनस 3 इक्वल ये अयोटा वैसे आ गया, 15 वैसे आ गया, 17 अयोटा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जरा देखें, ये x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इक्वल आपके पास ये अयोटा, ये देखें 15 प्लस 4 हो जाएगा 19, ऐड हो रहे हैं 17 अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 वैसे आ गया प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 वैसे आ गया। अब ये देखें ये जो बाहर वाला अयोटा है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, अयोटा को 19 से मल्टीप्लाई किया 19 अयोटा आएगा, अयोटा को 17 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये 17 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या किया, देखें x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 वैसे लिखा, ये 19 अयोटा आ गया, ये प्लस 17 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा वही x प्लस 2 वैसे आ रहा है प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इक्वल ये 19 अयोटा, ये देखें प्लस माइनस माइनस 17 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 वैसे आ गया प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इक्वल, इसको अरेंज कर लिया है, पहले रियल लिख लिया है, ये माइनस 17 रियल है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है और 19 अयोटा इमेजिनरी है, इसको मैंने बाद में लिख लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी जो है ना वो अलग अलग कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास रियल पार्ट है x प्लस 2, ये देखें x प्लस 2 लिखा, राइट साइड पे रियल पार्ट है माइनस 17 इक्वल माइनस 17 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे देखें तो वो है y माइनस 3, ये देखें y माइनस 3 लिखा इक्वल राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 19 तो हमने 19 लिखा। तो अगर देखें हमने x प्लस 2 इक्वल टू है माइनस 17, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 19, तो ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। सेम इसी तरह अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें y माइनस 3 इक्वल टू है 19 के, माइनस का 3 इधर आगे प्लस हुआ है तो 19 प्लस 3 कितना आ जाएगा 22, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो हमने भी यही कुछ करना था कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये देखें x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका समझ आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल ही इजी सा ही है। अब सेकंड पार्ट में ज़रा देखें तो सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल 2 माइनस 3 अयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3/5। अब अगर
यहाँ तक देखें तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ डिवाइड में भी आ गया, तो कोई मसला नहीं है बेटा, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने करना क्या है, देखें ये लेफ्ट साइड जैसे वैसे लिखी है, x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा वैसे लिखा, 2 माइनस 3 आयोटा भी वैसे लिखा है। बस आपने थोड़ा सा इसको सोचना है। देखें इन दोनों में अगर देखा जाए तो 5 कॉमन है, हमने 5 कॉमन ले लिया है, माइनस 5 कॉमन लिया है। जब यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिया तो इस माइनस 5 की जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा। माइनस 5 क्यों कॉमन लिया, ये अगले स्टेप में मजीद मैं क्लियर करवा देता हूँ। ये माइनस आयोटा, ये 3/5। अब देखें माइनस 5 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि लेफ्ट साइड पे देखें 1 माइनस आयोटा है, और राइट साइड पे भी जब मैंने माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ भी 1 माइनस आयोटा बन गया है, तो इसलिए हमने माइनस 5 कॉमन लिया ताकि ये एक जैसे बन सके। अब देखें ये 1 माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर अगर लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा डिवाइड। ये देखें इस साइड पे आके हो गया डिवाइड, x प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ये वाला जो था इधर आके डिवाइड कराया, और इधर 2 माइनस 3 आयोटा, इधर आ गया माइनस 5 माइनस आयोटा और 3/5। तो देखें ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा से कैंसिल हो गया, और ये माइनस 5 इस 5 से 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखें हमारा डिवाइड भी यहाँ खत्म हो चुका है और वैल्यू भी सिंपल हो चुकी है। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो सिंपल हमारे पास x प्लस आयोटा वाई रह गया, ये देखें x प्लस आयोटा वाई रह गया क्योंकि 1 माइनस आयोटा कैंसिल हो चुका है। और राइट साइड पे क्या रह गया जरा देखें, 2 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये वाला 3 आयोटा जस्ट रह गया हमारे पास। एक बार फिर इस यहाँ तक देख लें, देखें लेफ्ट साइड पे वैसे लिखा है मैंने, राइट साइड पे सिर्फ ये माइनस 5 प्लस 5 आयोटा में से माइनस 5 कॉमन लिया है। जब माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 5 की जगह 1 आ गया, और ये जो प्लस है क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 कॉमन आ गया, आयोटा रह गया, और ये माइनस आयोटा 3/5। अगले स्टेप में क्या किया, ये माइनस 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके गए हैं, डिवाइड कराया है ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। इक्वल में बचा है 2 माइनस 3 आयोटा, और ये माइनस 5, ये देखें 5 से कैंसिल हुआ, और माइनस ये प्लस हुआ है। तो हमारे पास सिंपल क्या बचा है, देखें x प्लस आयोटा वाई इक्वल 2 इंटू माइनस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, ये बच गया है। तो जरा देखें ये x प्लस आयोटा वाई इक्वल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आयोटा को जब 2 से करेंगे तो 3 2 6 आयोटा, ये देखें माइनस 3 को 3 आयोटा से करेंगे तो 3 3 9 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x प्लस आयोटा वाई आ गया इक्वल, ये देखें 6 आयोटा, ये माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, ये x प्लस आयोटा वाई, ये 6 आयोटा, ये देखें माइनस और माइनस प्लस 9 1 सा 9 हो गया। अब क्या करना है, हमने रियल पहले लिखना है, इमेजिनरी बाद में। x प्लस आयोटा वाई 9 रियल है पहले आ गया, इमेजिनरी 6 आयोटा इमेजिनरी है, ये बाद में आ गया। देखें रियल अलग हो चुका है, इमेजिनरी वाला अलग हो चुका है। तो अब हमने कंपेयर कर लेना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल पार्ट आपके पास जरा देखें, रियल क्या है, x है लेफ्ट साइड पे, ये देखें x लिखा, राइट साइड पे रियल क्या है 9, तो x इक्वल टू आ गया 9 के। अब इमेजिनरी पार्ट देखें तो लेफ्ट साइड पे y है, ये देखें y लिखा इक्वल, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 6, तो देखें ये 6 आ गया। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में है x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इक्वल टू है 4 प्लस 5 आयोटा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जरा देखें, हमारे पास डिवाइड में है, तो आपको पता है जब कोई वैल्यू डिवाइड में होती है तो हम उसका लेते होते हैं एलसीएम। देखें आपके पास ये 2 प्लस 3 आयोटा और 3 माइनस आयोटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा एलसीएम। ये देखें एलसीएम लिया तो ये एलसीएम 3 माइनस आयोटा x से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई हो गया है। देखें ये हमारे पास नीचे वाला एलसीएम आ गया, 3 माइनस आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या किया, देखें जरा x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, x को आयोटा से किया तो ये आयोटा x आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस था। अब y को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2y आएगा, y को आयोटा से किया तो ये आयोटा y बन गया। नीचे डिवाइड वालों को भी देखें जरा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को आयोटा से किया तो 2 आयोटा आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस आयोटा था। अब ये प्लस आयोटा को 3 से करेंगे तो प्लस 3 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल आ गया 4 प्लस 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बना जरा देखें, 3x, ये प्लस 2y मैंने अरेंज कर दिया है, रियल पहले लिखा, ये देखें ये भी रियल है 3x, और 2y भी रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। बार बार मैं एक बात समझा रहा हूँ कि रियल और इमेजिनरी में फ़र्क क्या होता है। रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखें जैसे 3x है रियल है, 2y भी रियल है, ये पहले लिख लिए।
अयोटा माइनस अयोटा एक्स इमेजिनरी है, अयोटा वाई ये भी इमेजिनरी है, ये बाद में लिख लिए। नीचे 6 वैसे आ गया। ये देखिए माइनस का 2 अयोटा है, प्लस का 3 अयोटा, 3 अयोटा में से माइनस 2 अयोटा चले जाए, प्लस का अयोटा रह जाएगा। ये माइनस और ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, इक्वल 4 + 5 अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जरा देखें, 3x + 2y, ये माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, वैसे लिखा है कुछ भी नहीं मैंने इस स्टेप में किया, डिवाइडेड बाय 6 प्लस अयोटा, ये माइनस और माइनस +1 हुआ, इक्वल 4 + 5 अयोटा। इस स्टेप में सिर्फ ये मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस कराया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 3x + 2y माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, ये देखें 6 + 1, 6 और 1 कितना हो गया आपके पास 7 हो गए, 7 + अयोटा इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो 7 + अयोटा डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या कराना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है। देखें हमने अगले स्टेप में क्या करना है, ये 7 + अयोटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है, कैसे 4 + 5 अयोटा से। अब कैसे होगा जरा देखें, ये 3x + 2y माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y इक्वल 4 + 5 अयोटा इंटू 7 + अयोटा। 7 + अयोटा इस साइड पे डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है। 3x + 2y वैसे आ गया, माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, ये देखें 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 7 = 28, 4 को अयोटा से किया 4 अयोटा, 5 अयोटा को 7 से किया, 5 × 7 = 35 अयोटा, 5 अयोटा को अयोटा से किया तो 5 अयोटा का स्क्वायर हो गया बेटा। अब क्या किया है देखें जरा, 3x + 2y को ब्रैकेट में लिख लिया है क्योंकि ये रियल पार्ट है, और ये देखें ये माइनस अयोटा x, ये प्लस अयोटा y, इन दोनों में अयोटा कॉमन है तो प्लस अयोटा कॉमन ले लिया। प्लस अयोटा जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का x रह जाएगा, प्लस का y रह जाएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ प्लस अयोटा कॉमन लिया है इसलिए ये -x + y आ गया। और राइट साइड पे क्या हुआ है 28, ये 4 अयोटा प्लस 35 अयोटा 39 अयोटा हो जाएगा। 5 वैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया देखें, 3x + 2y प्लस अयोटा वही -x + y वैसे लिखा, इक्वल ये 28 + 39 और ये प्लस माइनस -5 हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में जरा देखें 3x + 2y प्लस अयोटा इंटू -x + y इक्वल देखें 28 में से 5 चले जाएंगे तो 23 रह जाएंगे और ये 39 अयोटा आ गया। अब अगर यहाँ तक देखें तो हमारे पास रियल अलग हो चुके हैं और इमेजिनरी अलग हो चुके हैं। तो अब हमने करना क्या होगा, अब हमने इनको कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अब वही लिखा है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपके पास रियल पार्ट जरा देखें वो क्या है, लेफ्ट साइड पे है 3x + 2y तो देखें 3x + 2 है। राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है 23 तो देखें 23 लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट क्या है -x + y और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 39 है। अब ये जरा देखें, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमने दरअसल x और y की वैल्यू निकालनी है। अब जब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं तो x और y निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं, वो आप पे है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। मैंने क्या किया देखें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली है। कैसे देखें, माइनस का x इधर आगे हुआ है प्लस का, तो y इक्वल टू हुआ है 39 + x। ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं। देखें इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, ये 3x + 2, ये देखें y की जगह 39 + x इक्वल 23 जैसे वैसे आ गया। y की वैल्यू ये वाली जो निकाली है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। अब देखें ये 3x + 2 को 39 से मल्टीप्लाई किया 78 हुआ, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा इक्वल 23 जैसे वैसे आ गया। अब ये 3x + 2x 5x हो गया, ये 78 वैसे आया, ये 23 वैसे आ गया। अब ये देखें प्लस का 78 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब 78 में से 23 चले जाएंगे तो 55 बचेंगे माइनस के। क्यों? क्योंकि माइनस का 78 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का ही रहेगा। अब ये 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। 55 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 11 और साथ में माइनस है तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -11। अब ये हमने x की वैल्यू निकाली है, यही x की वैल्यू हमने क्या करनी है, ये जो हमने इक्वेशन 2 बनाई थी उसमें पुट कर देनी इसमें। अब देखें इक्वेशन 2 क्या थी, y = 39 + x। इस x की जगह हमने क्या पुट कर लेना है, देखें y = 39 + x की जगह आ गया -11, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 11। 39 में से अगर 11 निकालें तो हमारे पास क्या बचते हैं 28। तो ये देखें हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल ही इजी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखा जाए तो वो कहता है इफ z1 -13
plus 24 iota and z2x plus y iota. Find the real value of x and y. वही हमने x और y की वैल्यू निकालनी है such that z1 minus z2 equal to minus 27 plus 15 iota. अब यहाँ क्या कंडीशन है, उसने हमें z1 भी दिया है, z1 भी है, z2 भी है। आगे उसने हमें जो कंडीशन लगा दिया है कि z1 को z2 में से माइनस करना है और वो इक्वल आए माइनस 27 प्लस 15 आयोटा के। तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। अब हमने करना क्या है, देखें सोल्यूशन में z1 माइनस z2 इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। अब ये देखें ये z1 लिखा हुआ है तो ये z1 की वैल्यू लिख ली है, z1 की वैल्यू ये हमें गिवन है माइनस 13 प्लस 24 आयोटा। तो z1 की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली है, फिर ये माइनस जो उसका दिया हुआ है ऑलरेडी वही लिखा। आगे z2 तो z2 की वैल्यू हमें गिवन है वो है x प्लस आयोटा y इक्वल माइनस 27 प्लस 15, ये भी हमें इक्वल में दिया हुआ है। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 13 प्लस 24 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस y आयोटा इक्वल माइनस 27 प्लस 15 आयोटा आ गया। अब जरा देखें इसमें लेफ्ट साइड पे हमने देखना है कि रियल कौन से है, रियल कौन है माइनस 13 है और आपके पास माइनस x है। रियल क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। और इमेजिनरी कौन सा है, देखें 24 आयोटा ये भी इमेजिनरी है और y आयोटा ये भी इमेजिनरी है। रियल हमने पहले लिख लिए, इमेजिनरी हमने बाद में लिख लिए। इक्वल में वही जैसे माइनस 27 प्लस 15 आयोटा था वैसे ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइप में क्या क्या है, ये माइनस 13 माइनस x को ब्रैकेट में लिख लिया है और इन दोनों में क्या क्या है आयोटा कॉमन ले लिया है। इन दोनों में आयोटा कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 24 माइनस y आ जाएगा इक्वल माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। अब देखें रियल अलग हो चुके हैं, इमेजिनरी अलग हो चुके हैं, ये रियल ये इमेजिनरी। तो हमने कंपेयर कर देना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे है माइनस 13 माइनस x, राइट साइड पे हमारे पास माइनस 27। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे 24 माइनस y, राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 15। हमने x और y निकालना है, ये ध्यान में रखना है। ये देखें ये माइनस का x इस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 27 इस साइड पे लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो 27 में से माइनस 13 चले जाएंगे तो हमारे पास 14 रह जाएगा प्लस का, ये x फाइंड हो चुका है। सेम इसी तरह इस साइड पे आते हैं तो 24 माइनस y इक्वल टू है 15, माइनस का y इधर आके प्लस हो गया है और ये प्लस का 15 इस साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 चले जाएं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और हमने भी क्या करनी थी x और y की ही वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। इसमें भी देखें इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ना 3 तक, इसमें हमने x और y निकालने। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने x और y निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने x और y निकाला है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम क्या कह रहे हैं फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की रियल वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखें आपके पास ये x प्लस आयोटा y का होल का स्क्वायर है इक्वल टू है 25 प्लस 60 आयोटा। अब देखें इसको हम स्क्वायर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्क्वायर वाले मेथड से नहीं करा रहा, मैं इसको स्क्वायर रूट वाले मेथड से करा रहा हूं क्योंकि आपके इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो स्क्वायर रूट के लिए का वाला मेथड के लिए होता है। तो आप अगर आप ये सवाल अच्छे से समझ लेंगे तो वो आपके 2 क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है, देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने ले लिया बेटा स्क्वायर रूट, एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस आयोटा वाई आ गया, इधर आ गया 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट। अब यहां से जरा गौर से समझना है आपने ये जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है यानी कि 25 प्लस 60 आयोटा, इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब इसमें आपको पता है कि ये जो 25 है ये x की वैल्यू है और ये जो 60 है ये y की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है जो रियल वाली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है वो y की होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब हम क्योंकि स्क्वायर रूट वाली फॉर्म पढ़े तो स्क्वायर रूट का फार्मूला आपको सबसे पहले आना चाहिए। स्क्वायर रूट का फार्मूला है x प्लस आयोटा y इक्वल टू ये प्लस माइनस z का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड, आगे है z मॉड या इसको
मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है, ये स्क्वायर रूट का फार्मूला है। तो इस फार्मूले के लिए हमें किस किस की जरूरत है, हमें z मॉड की जरूरत है, x की जरूरत है और y की जरूरत है। देखें x और y तो हमारे पास है, हम पहले z का मॉड निकालेंगे, z का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब z का मॉड या z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू कितना है, वो 25 है और y की वैल्यू कितना है, 60 है। तो हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, x की जगह 25 का स्क्वायर प्लस y की जगह 60 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है। दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये 4225 आ जाएगा। 4225 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 65 आएगा। ये z का मॉड हमने निकाल लिया। z का मॉड क्यों निकाला, क्योंकि हमें फार्मूले में जरूरत आना है। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, देखें x प्लस एटा वाई इक्वल टू प्लस माइनस, आगे क्या है z का मॉड, z का मॉड आया हमारे पास 65, तो ये देखें z मॉड की जगह 65 आ गया, प्लस आगे देखें फार्मूले में x है तो ये x की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, फार्मूले में क्या है, यहाँ y है, y की वैल्यू 60 है, नीचे y का है मॉड। अब यहाँ जरा बात समझिए, अगर y पॉजिटिव होगा तो y मॉड भी वही रहेगा। देखें y की वैल्यू प्लस 60 है तो y मैग्नीट्यूड भी वही 60 रहेगा। आगे है स्क्वायर रूट z का मैग्नीट्यूड, z वही 65 माइनस फार्मूले का x कितना है 25 है डिवाइडेड बाय 2, सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट किए हैं। तो 65 में 25 ऐड करेंगे 90 बाय 2 आ जाएगा, ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, 65 में से 25 को माइनस करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 90 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 45 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 3 स्क्वायर रूट 5 होता है, क्योंकि 45 को हम 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, 9 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 बनेगा, और 20 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5। तो 45 को हम 3 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं और 20 को हम 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। तो बेटा देखें हमने क्योंकि x और y निकालना था तो हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट x है, राइट साइड पे 3 अंडर रूट 25 है, सॉरी 3 अंडर रूट 5 है, और प्लस माइनस भी साथ में आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे y है, राइट साइड पे क्या है 2 अंडर रूट 5 है, साथ में ये बार वाला प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, जो बिल्कुल ही इजी था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी सेम हमने इसी पैटर्न पे करना है, बिल्कुल इसी फार्मूले के लिहाज से करना है। जरा देखें हमारे पास है x प्लस अयोटा वाई का होल का स्क्वायर इक्वल टू 65 प्लस 48 अयोटा। अब करना क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइडों पे। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस अयोटा वाई आएगा, राइट साइड पे 64 प्लस 48 अयोटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमने z के इक्वल लेट कर लेना है। अब जब हम इसको z के इक्वल लेट करेंगे तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, ये x की होगी जो रियल वैल्यू होती है, और जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी वैल्यू y की होती है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे जो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट का फार्मूला है। स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है, जरा देखें, x प्लस अयोटा वाई इक्वल प्लस माइनस z का मैग्नीट्यूड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y और y का मैग्नीट्यूड, आगे है z का मैग्नीट्यूड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास है फार्मूला। इस फार्मूले के लिए हमें z का मॉड x और y चाहिए। x और y हमारे पास मौजूद है, हम पहले z का मॉड निकालेंगे। z का मॉड क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। x की वैल्यू कितना है हमारे पास, वो 64 है, देखें 64 का स्क्वायर हो गया। y की वैल्यू कितना है 48, तो ये देखें 48 का स्क्वायर हो गया। तो 64 का स्क्वायर 40 हमारे पास 96 आ गया, और 48 का स्क्वायर 2304 आ गया। प्लस करेंगे दोनों को तो 6400 हो जाएगा। 6400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 80 आ जाएगा। ये z का मॉड हमने निकाल लिया। किस लिए निकाला, क्योंकि हमें इस फार्मूले की जरूरत थी। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, देखें प्लस माइनस वैसे आ गया, z मॉड अभी हम निकाला 80, आगे प्लस x है, x की वैल्यू हमारे पास कितना है 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y की वैल्यू कितना है 48, y मॉड मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मैग्नीट्यूड भी उसका वही होगा, तो वही 48 ही आएगा। अगर z का मॉड वो कितना है 80 माइनस x कितना है 64 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखें 80 प्लस 64 144 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये 48 से कैंसिल हो जाएगा। 80 माइनस 64
80 माइनस 64 16 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 वैसे आ गया। 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 72 को हम 6 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमने x और y निकालना है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू x है, रियल है, और सेकंड वाली वैल्यू इमेजिनरी है। कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x हमारे पास देखिए 6 अंडर रूट 2, ये बाहर वाला प्लस माइनस आ गया। इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे y है, राइट साइड पे 2 अंडर रूट 2 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट था जो निहायत ही ईजी सा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी हम इसी पैटर्न पे ही करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई का होल का स्क्वायर इक्वल टू है 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये देखें हमारे पास यहाँ आयोटा डिवाइड में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आयोटा डिवाइड में है इसको हम खत्म करेंगे। अब इसको कैसे खत्म करना है, देखें आपको पहले भी आपने पिछली एक्सरसाइज में भी ये किया हुआ है कि जब भी आयोटा डिवाइड में होता है हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो देखें यहाँ 3 प्लस आयोटा है, तो हमने रैशनलाइज किया, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या किया, देखें 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 आयोटा, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो ये प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। और डिवाइड में देखें तो ये 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा वैल्यू सेम है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला देखें, a यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर, b यहाँ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। तो अब ये देखें आपके पास 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये बन गया 9 आयोटा। ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, ये माइनस 9 वैसे आ गया। नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के इक्वल होता है। अब ये 9 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस 9 वैसे आ गया, ये 9 नीचे माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब ये 9 आयोटा, ये माइनस 9 में से प्लस के 2 चले जाएं तो माइनस का 7 बच जाएगा, और नीचे 9 और 1 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे, रियल पहले लिख लेंगे, मतलब माइनस 7 पहले लिख लेते हैं, 9 आयोटा हम बाद में लिख लेते हैं। तो नीचे 10 है, अब हम क्या करेंगे, 7 के नीचे भी 10 लिख लेंगे, 9 के नीचे भी 10 लिख लेंगे। तो देखें माइनस 7 ओवर 10 और 9 ओवर 10 आयोटा। अभी यहाँ तक मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास नीचे आयोटा था उसको खत्म किया है। अब आगे हम सेम जिस तरह हम पहले कर रहे थे उसी तरह ही उसी पैटर्न पे करेंगे कि इस साइड पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा और ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी जो होती है x होती है, वैसे दूसरी y होती है। हम पहले ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है इसको क्या करेंगे, हम z के इक्वल लेट कर लेंगे। z इज इक्वल टू क्या है, माइनस 7 ओवर 10 और प्लस 9 ओवर 10 आयोटा। तो इसमें x क्या है, माइनस 7 ओवर 10 और y कितना है, 9 ओवर 10। अच्छा, इसको आप डिवाइड में रहने दें, आपकी मर्जी है, या इसको पॉइंट वाली फॉर्म में यानी कि डेसिमल में भी लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं। 7 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगा, 9 को 10 पे करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, जो इसका फार्मूला है x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू प्लस माइनस z का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा वाई और y का मॉड, फिर आगे क्या है z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब इसके लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, z का मॉड, x और y। x और y होता है हमारे पास, हम z का मॉड पहले फाइंड कर रहे हैं। z का मॉड है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की वैल्यू है माइनस 0.7 का स्क्वायर, y की वैल्यू है 0.9 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर 0.49 हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो जाएगा। प्लस करेंगे 1.3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1.3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1.14 आ जाएगा। ये z मॉड निकाल लिया। अब हमारे पास x भी है, y भी है, z मॉड भी है। हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सिंपल, हमारे पास जो फार्मूला है उसी में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना हमने। तो ये देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, जरा देखें, x प्लस आयोटा वाई प्लस आगे z मॉड था, z की जगह 1.14 प्लस x कितना है, माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y 0.9 है, y मॉड भी 0.9 ही आएगा। आगे z का मॉड है 1.14 माइनस
आगे x है, x की जगह मैंने 0.7 डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। x प्लस आयोटा y ये 1.14, ये प्लस माइनस मैंने 0.7 डिवाइडेड बाय 2 ये 0.9 से कैंसिल हुआ, ये 1.14 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास 0.7 आ गया। अब ये 1.14 से 0.7 माइनस करेंगे तो 0.44 आ गया, और 1.14 में 0.7 ऐड करेंगे तो 1.84 बन रहा है हमारे पास। 0.44 को 2 पे करेंगे तो 0.22 आएगा, 1.84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.92 आ जाएगा। 0.22 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.469 आ जाएगा, और 0.92 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.959 आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये हमारे पास रियल वैल्यू है, ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट x है और इधर है 0.469, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ साथ में ये प्लस माइनस लिखना है। और इधर आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है y, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 0.59, और इसके साथ भी आपने क्या करना है, प्लस माइनस लगा देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, और निहायत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें अगर देखें तो क्या कहता है कि इफ z1, अगर हमारे पास z1 हो 2 + 3 आयोटा एंड z2 हो 1 - अल्फा के, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है सच दैट im का मतलब है इमेजिनरी पार्ट z1 z2 = 7 होना चाहिए। अब हमें क्या गिवन है, z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है, और ये कंडीशन भी गिवन है। हमें इस कंडीशन के लिहाज से अल्फा निकालना है। अब अगर इस कंडीशन के लिहाज से देखा जाए तो आपको पता है पहले ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है वो है z1 z2, यानी कि z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखें z1 z2 लिखा, z1 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा जो हमें गिवन है, और z2 की वैल्यू कितना है 1 - अल्फा, वो लिख ली। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें 2 × 1 = 2 को अल्फा से किया तो -2 अल्फा, क्योंकि माइनस है। 3 आयोटा को 1 से करेंगे 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा को अल्फा से करेंगे तो 3 अल्फा आयोटा आ जाएगा। अब ये z1 z2, अब हमने रियल अलग कर लेने हैं। रियल कौन कौन है, देखें 2 - 2 अल्फा ये रियल है, और इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लिया तो ये 3 - 3 अल्फा आ गया। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब उसने हमें जो कंडीशन दी थी इमेजिनरी पार्ट की दी थी, तो हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ही लेना है। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का क्या है, वो है 3 - अल्फा, वो हमने ले लिया। और वो इमेजिनरी पार्ट z1 z2 किसके इक्वल था, 7 के, तो वो हमें गिवन था। हमने इमेजिनरी पार्ट z1 z2 7 लिख लिया उसकी जगह, ये हमें गिवन है 7, 3 - 3 अल्फा। अब ये देखें प्लस का 3 इधर आगे हो गया माइनस का, 7 में से 3 चले जाएंगे 4 आ जाएगा, इक्वल -3 अल्फा। ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो ये -4/3 = अल्फा आ जाएगा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ z1 x + y आयोटा एंड z2 a + b आयोटा फाइंड x y। हमने x और y फाइंड करना है, a एंड b, a और b भी फाइंड करना है। अब 4 चीजें यहाँ फाइंड करनी है, x y a b, और गिवन क्या है z1 और z2। अगली कंडीशन क्या है, वो कहता है सच दैट z1 + z2 10 + 4 आयोटा एंड z1 - z2 = 6 + 2 आयोटा। 2 कंडीशनें हैं, पहले ऐड करना है, फिर क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान में रखना है। अब हमारे पास z1 + z2 और क्या है z1 - z2, ये कंडीशन दी हुई है। गिवन क्या है, हमारे पास z1 है x + y आयोटा, z2 है a + b आयोटा, और तीसरी कंडीशन क्या है, z1 + z2 10 + 4 आयोटा, और z1 - z2 है 6 + 2 आयोटा। हमने x y a और b निकालना है। ये देखें, ये हमारे, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। देखें अगर हम इनको ऐड करें तो z2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड किया तो z1 + z2 = 10 + 4 आयोटा, और z1 - z2 = 6 + 2 आयोटा। तो देखें प्लस का z2 माइनस का z2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये z1 z2 हो जाएगा 2z1 प्लस हो गए, और ये 10 + 6 16 हो जाएगा। रियल वाला रियल में प्लस होगा, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में 4 + 2 6 आयोटा हो जाएगा। अब ये 16 और 6 में से देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 8 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये इधर वाला 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ये 2 से हो गया कैंसिल। तो z1 आ गया हमारे पास 8 + 3 आयोटा के। z1 किसके इक्वल आ गया, 8 + 3 आयोटा, और z1 हमें गिवन भी था। अब z1 किसके इक्वल था, x + y आयोटा के। तो हम क्या करेंगे, यही z1 की जगह क्या लिख लेंगे, x + आयोटा y।
इक्वल 8 प्लस 3 आयोटा। तो आप देखें रियल अलग हो चुके हैं, इमेजिनरी अलग, तो हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल लेफ्ट साइड पे x है, राइट साइड पे रियल 8 है, तो x इक्वल टू 8 आ गया। इमेजिनरी लेफ्ट साइड पे y है, राइट साइड पे क्या है 3 है, तो y इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। तो ये हमने अभी x और y फाइंड किया है। हमने 4 चीजें करनी थी, x, y, a और b। अब हमने ये ऐड किया था इक्वेशन 1 और 2 को, तो वहां से हमें क्या मिला है x और y। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 1 और 2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमने जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर z1 कैंसिल हो जाएगा, z2 हमारे पास आ जाएगा। तो जरा देखें कैसे हमने करना है इसको। देखें बाय नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा, और इक्वेशन 2 है z1 माइनस z2 इक्वल टू है 6 प्लस 2 आयोटा। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का z1 था ये माइनस हो गया, ये माइनस का z2 है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 6 माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये z1 से कैंसिल हो गया, ये प्लस z2 ये भी प्लस z2, ये बन जाएगा 2z2, और इधर 10 में से 6 चले जाएंगे 4 आ जाएगा, और 4 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हो जाएंगे, तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास इसमें देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो z2 जो है वो बच गया हमारे पास 2 प्लस आयोटा के। z2 किसके इक्वल बचा हमारे पास 2 प्लस आयोटा के, और z2 हमें गिवन है, z2 जो है हमें वो क्या गिवन था जरा देखें, z2 की वैल्यू हमें गिवन है वो है a प्लस b आयोटा। तो इस z2 की जगह हम a प्लस b आयोटा लिख लेंगे। ये देखें z2 की जगह हमने a प्लस b आयोटा लिखा, इक्वल 2 प्लस आयोटा आ गया। अब हमने वही कंपेयर कर लेना है, रियल वाला रियल की इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी की इक्वल। तो रियल हमारे पास इस साइड पे a है और इस साइड पे क्या है 2 है, तो a इक्वल टू 2 आ गया। इमेजिनरी हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे b है और राइट साइड पे इमेजिनरी आयोटा के साथ देखें कुछ नहीं है, तो इट्स मीन 1 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें हमने x, y, a और b की वैल्यू फाइंड की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, शो दैट फॉर ऑल, ये जो उल्टा a है इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, z1 z2 बिलोंग c के, z1 और z2 जो है ये दोनों बिलोंग करें c फॉर कम्प्लेक्स नंबर से। हमने क्या शो कराना है कि ये z1 z2 का पूरे का बार इक्वल z1 का बार और z2 का बार, ये हमने शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पहले करेंगे फिर हम राइट साइड करेंगे। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें z1 चाहिए और z2, तो हम लेट कर लेते हैं z1 हम ले लेते हैं a प्लस b आयोटा और z2 ले लेते हैं c प्लस आयोटा d। अब अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो z1 z2 और इस पूरे का बार है, तो पहले हम z1 और z2 को सॉल्व करेंगे। देखें z1 z2, ये z1 की वैल्यू a प्लस b आयोटा b और ये z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखें a को c से किया ac, a को आयोटा d से किया तो आयोटा ad। अब आयोटा b को c से करेंगे तो आयोटा bc, आयोटा b को आयोटा d से करेंगे तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर b और d आ जाएगा। अब आगे z1 z2 ऐसे आ गया, ये ac आयोटा ad आयोटा bc और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है। नेक्स्ट क्या है, ये z1 z2 वैसे है, ये AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, ये प्लस माइनस माइनस BD हो गया है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो रियल है ये पहले लिख लेने हैं। रियल कौन कौन सा, ये AC और BD ये हमने पहले लिख लिया, और जिनके साथ आयोटा है वो हमने बाद में लिख लिया जो इमेजिनरी है। अब ये Z1 Z2 AC माइनस BT को ब्रैकेट में लिखा, प्लस इन दोनों में देखें आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लिया, ये AD प्लस BC आ गया। अभी हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया जो पहली कंडीशन थी। अब अगली कंडीशन क्या है कि इस पूरे का हम ले लेना है बार। तो अब क्या करेंगे, ये बार लेंगे तो बार में आपको पता है कि जो आयोटा के साथ वाला जो होता है ना साइन, वो चेंज हो जाता है। देखिए ये प्लस आयोटा है तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास माइनस आयोटा बन गया है। अभी हमने क्या किया है, ये पहला जो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वो पूरी की है। लेफ्ट हैंड साइड को पूरी करने के बाद हमने इसको क्या नाम दे दिया है, इक्वेशन 1 का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 का बार है और z2 का बार है। पहले हमने इसका बार लेना है फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें z1 है a प्लस b आयोटा, जब इसका बार लेंगे तो प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और z2 है c प्लस आयोटा d, जब इसका भी बार लेंगे तो यहाँ प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखें z1 बार है a माइनस b आयोटा बन गया और z2
हमारे पास Z2 बार जो है वो क्या बन गया, हमारे पास C माइनस आयोटा D बन गया। अब क्या करना है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखें Z1 बार Z2 बार, ये Z1 है A माइनस B आयोटा, Z2 है C माइनस आयोटा D। अब मल्टीप्लाई करना है, देखें A को C से करेंगे AC, A को आयोटा D से करेंगे तो आयोटा AD, माइनस B आयोटा को C से करेंगे तो माइनस आयोटा BC। ये देखें माइनस B आयोटा को आयोटा D से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर B और D आपस में BD मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है और कुछ भी नहीं किया। अब आगे क्या करना है जरा देखें, सिंपल ये आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो देखें ये AC माइनस आयोटा AD माइनस BC और ये देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया हुआ है। ये AC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा BC, ये देखें प्लस माइनस माइनस BD आ गया। अब हमने रियल पहले लिख लेना है क्योंकि आपको पता है ये रियल है और ये इमेजिनरी हमने बाद में लिख लिया। अब इन दोनों में से हमने क्या किया, ये इन दो फर्स्ट वाले 2 जो वैल्यूज हैं AC माइनस BD ब्रैकेट में लिखी और इन दोनों में माइनस आयोटा कॉमन है। माइनस आयोटा जब कॉमन लेंगे तो ये AD, ये माइनस और माइनस प्लस BC हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखा जाए तो जो इक्वेशन 1 में भी यही आंसर था, इक्वेशन 2 का भी यही आंसर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS किसकी इक्वल है, RHS के, मतलब Z1 Z2 का बार इक्वल है Z1 बार और Z2 बार के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखें रहें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।